अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुछ रवैयों की वजह से, कुछ बातों या इग्नोरेंस की वजह से इस कदर ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, इस कदर ज़्यादा टूट जाते हैं कि हमें ये समझ नहीं आती कि अब हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। क्या हमें इन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए? दिल समटाइम्स कहता है कि माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, और समटाइम्स दिल ये कहता है कि नहीं, सबक सिखाना ही चाहिए। तो हम एक मखमसे में फंस जाते हैं। एक तरफ हमें लोग आके कह रहे होते हैं कि माफ़ कर देना एक बहुत बड़ी नेकी है, और दूसरी तरफ हमें ये भी पता होता है कि बाज़ दफ़ा लोग खामोशी को कमज़ोरी समझते हैं। तो ऐसे में हमारा तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए? आज की वीडियो पे हम कुछ सादा से असूल समझेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती हैं। सबसे पहले एक जनरल सा और सादा सा असूल समझ लें कि जब तक किसी की बात से या अमल से हमें कोई फ़र्क ना पड़ता हो, हमें कोई नुकसान ना होता हो, तो तब तक उस बात को अहमियत नहीं देनी चाहिए, इग्नोर करें, आगे बढ़ जाएं। हमें अपनी हसासियत को थोड़ा कम करना चाहिए। ज़रा सी बात पर ये कह देना कि जी हमारी बेइज्जती हो गई, वावेला मचा देना, शोर मचा देना, हमारी कोई इज़्ज़त इतनी हल्की नहीं है कि किसी ने कुछ कहा नहीं और इज़्ज़त उतरी नहीं। अपनी इज़्ज़तों को हथेली पे लिए ना फिरें, अपनी इज़्ज़तों को इतना हल्का ना समझें कि किसी के भी कुछ भी कह देने से आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए, आपकी इज़्ज़तें ख़राब होना शुरू हो जाए। इज़्ज़तों के म्यार को ऊँचा रखें। देखें, जो हल्की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, ज़बान उसकी ख़राब हो रही है, इज़्ज़त भी उसकी ख़राब हो रही है, एक्सपोज़ भी वही हो रहा है, दुनिया के सामने भी और अपनी नज़रों में भी। और जब एक इंसान की अपनी नज़रों में इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है ना, तो वो तब सही मायनों में बेइज़्ज़त होता है। फिर जब वो अपने नज़रों में गिरता है तो अपने से घिन खाता है, और वो ये चाहता है कि आप भी अपनी नज़रों से गिरें और अपने आप से घिन खाएं। बस लोग हमसे बदज़बानी करते ही इसलिए हैं कि वो हमें इश्ताल दिलाना चाहते हैं, और इश्ताल दिलाकर वो हमें अपने लेवल पर लाना चाहते हैं ताकि हम भी उनकी तरह अपनी ही नज़रों से गिर जाएं। यहाँ पर इग्नोर करना, दरगुजर करना और नो लिफ्ट कर देना बेहतरीन हिकमत अमली है। जहाँ किसी के अमल से डैमेज होने लगे, हमें नुकसान होने लगे, हमारा सुकून बर्बाद होने लगे, हमें कोई मुआशी, मुआशरती या माली तौर पर नुकसान होने लगे, वहाँ पर खामोश रहना, माफ़ कर देना, दरगुजर करना ज़हर कातिल है। ऐसे में डट जाएं, मुकाबला करें, धूल चटाएं, नाक रगड़वाएं, घर तक छोड़ के आएं, जैसी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। ये सब कैसे करें? इसका सादा सा असूल है कि पहले डिफेंस फिर ऑफेंस। डिफेंस का मतलब क्या है कि पहले अपना किला मजबूत करें, अपने घर वालों को, अहबाब को या मुतालिकीन को तमाद में लें और फिर आ जाए मैदान में। दलील, अमल और हिकमत से मुकाबला करें, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर हमारा हक पे होना ज़रूरी है। सवाल ये है कि माफ़ी किसे मिलेगी? जवाब ये है कि माफ़ी उसी को मिलेगी जो माफ़ी मांगेगा, जो अपने किए पे नादिम होगा, शर्मिंदा होगा, उसे अपनी ज़्यादती का एहसास होगा। और फिर ये कि अगर उसने पब्लिकली ज़्यादती की है तो वो पब्लिकली माफ़ी मांगेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादती तो लोगों के सामने की जाए, पब्लिक के सामने की जाए और माफ़ियाँ अकेले में मांगी जाएं। और अगर कोई खुद ही अपने किए पे नादिम नहीं है, उसे अपनी ज़्यादतियों का एहसास नहीं है, वो शर्मिंदा नहीं है, माफ़ी मांगने की ज़हमत गवारा नहीं कर रहा, तो इस तरह से कोई माफ़ी नहीं होती है। फिर एक और बात भी याद रखें कि माफ़ी के साथ तलाफ़ी का लफ्ज़ भी आता है। तलाफ़ी का मतलब क्या होता है? अज़ाला करना, नुकसान पूरा करना, यानी जो डैमेज हुआ है उसके अमल की वजह से या उसकी बातों की, हरकतों की वजह से, वो उस नुकसान को पूरा करें। माफ़ी के मायनों पर भी एक नज़र दौड़ा लें। माफ़ी के मायने ये हैं कि हजूर, जो आपने किया वो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम आपकी बाहों में बाहें डाल के पहले की तरह फिरेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपना मामला खुदा ताला पे छोड़ दिया है, हम अपना बदला खुद नहीं ले रहे हैं। माफ़ियों के बाद ताल्लुकात दोबारा से उसी नहज पे इस्तवार हो जाएं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ताल्लुकात को रीडिफाइन किया जाएगा कि अब कैसे चलना है और चलना भी है या नहीं। दोस्तों, माफ़ कर देना हमारे ज़हनी सुकून के लिए बहुत अफजल अमल है, लेकिन जब हमारे सामने वाला कमज़र्फ हो, वो हमारी खामोशी को कमज़ोरी समझे और हमारे जवाब ना देने को चांस समझे, तो ऐसे में मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसकी हौसला शिकनी हो। ऐसा हो सकता है कि हम इतने मजबूत हों कि उसका वार सह जाएं, लेकिन हमारी खामोशी से जो जुर्रत उसके अंदर आएगी, हो सकता है कि वो फिर इस हौसले से उन लोगों को टारगेट करे जो कि सहने के काबिल नहीं है, जो कि इतने मजबूत नहीं है। तो हमारे ऊपर सिर्फ हमारी ज़ात की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो कि कमज़ोर हैं। बस दफ़ा कमज़ोरों को सेव करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए जवाब देना ज़रूरी होता है ताकि लोगों की हौसला शिकनी हो, ज़्यादती करने पर वो शेर ना होते चले जाएं। ज़्यादती करने वालों का रास्ता रोक सकते हैं तो ज़रूर रोकें ताकि कमज़ोरों को उनके शर से बचाया जा सके। किसी को भी कभी इजाज़त ना दें कि वो अपनी हदूद से तजावुज़ करें। अगर कोई करता है तो पहली ही दफ़ा में उसको अच्छे तरीके से समझा दें कि उसकी हदूद क्या है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस कारआमद लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मज़ीद भी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।